आखिरकार भाजपा नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो ही गए। उन्हें आभास हो गया था कि भाजपा में टिकट नहीं मिलेगा। वो पार्टी में अपनी उपेक्षा से भी परेशान हो गए थे। संगठन में भी कोई पूछ परख उनकी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। रिपोर्ट देखिए। दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पिछले एक सप्ताह से दीपक जोशी की बगावत की खबरें आ रही थी। शनिवार को अपने पिता की तस्वीर के साथ पीसीसी पहुंचकर दीपक जोशी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ भी उपस्थित थे। कमलनाथ की मौजूदगी में कैलाश जोशी अमर रहे के नारे लग रहे थे। दीपक जोशी ने कहा कि जनसंघ के चुनाव चिन्ह दीपक को बीजेपी ने अपनी विचारधारा के साथ कहीं न कहीं विलोपित कर दिया, इसलिए आज मैं कांग्रेस के साथ हूँ। दीपक जोशी को भाजपा ने रोकने की भरपूर कोशिश की। भोपाल से लेकर दिल्ली तक के नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन दीपक जोशी नहीं रुके। उनका कहना है कि संगठन उन्हें कोई ठोस आश्वासन देने में नाकाम रहा। उन्होंने अपने पिता कैलाश जोशी के स्मारक के लिए जमीन और अन्य स्वीकृति मिलने में हो रही देरी को भी मुद्दा बनाया। लगातार 2 साल से मैं एक मांग करता आ रहा था कि माननीय जोशी जी का स्मारक, और उन्होंने उस पर कहा कि आप जमीन दिखाइए सरकारी, मैं आपको जमीन दूंगा। सज्जन दिया, सम्मानीय आरिफ अकील जी, पीसी शर्मा जी, गोविंद सिंह जी लगातार मेरे संपर्क में रहे और 4 घंटे के अंदर हाट टुकड़िया में बहुत बेशकीमती जमीन 80,000 स्क्वायर से हमने बताई कि ये जमीन है। कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैसेज दिया। कमलनाथ जी पर जैसे ही मैसेज दिया 3 मिनट के अंदर वो जमीन के आवंटन को व्हाट्सएप में दे दिया। 3 मिनट। दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने पर भाजपा के सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी ने कहा है कि दीपक जोशी के निर्णय से उनके खुद के पुत्र ही सहमत नहीं है। देखिए, कैलाश जी भारतीय जनता पार्टी के लिए आदर्श रहे और उनके द्वारा इस पार्टी को सींचा गया, इस पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत से कार्यकर्ता हैं जो कैलाश जी के आदर्शों पे चलकर आज राजनीति में स्थापित हुए हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां उनके पुत्र की बात है, तो ये उन्होंने जो निर्णय लिया है, इस निर्णय के साथ तो उनके खुद स्वयं के पुत्र, मतलब कैलाश जी के पुत्र के पुत्र, नाती कहना चाहिए, वो खुद उनके निर्णय से शामिल नहीं है दीपक जी के। तो पहले तो परिवार ही एक नहीं कर पाए, वो अपने साथ में अपने परिवार के लोगों को ही नहीं ले पाए। वहीं दूसरी तरफ एक बात ये सामने उठ के आ रही है कि कांग्रेस में जाने के बाद में क्या उन्हें कांग्रेस ने सम्मान दिया? आज वह कैलाश जी का चित्र लेकर के गए और कांग्रेस कार्यालय में उस चित्र पर माल्यार्पण तक नहीं हुआ। किसी ने उनके बारे में 2 शब्द तक नहीं कहे। जहां कैलाश जी की बात है तो कैलाश जी के आदर्शों पे चलने वाले, कैलाश जी के विचारों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी उनके विचारधारा के साथ में पार्टी में काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। भाजपा में चुनाव के समय असंतोष भले ही उभरे, लेकिन सच तो ये है कि भाजपा से जाने वाले नेताओं का कोई भविष्य नहीं रहता है। उन्हें वापस लौटना ही पड़ता है या फिर वे गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। उमा भारती ने बगावत करके भाजपा पार्टी बनाई थी। प्रहलाद पटेल, भगवान दास सबनानी जैसे कई दिग्गज नेता उमा भारती के साथ गए थे, लेकिन इन नेताओं को वापस लौटना पड़ा और जो वापस नहीं लौटे वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। दीपक जोशी ने बुधनी से सीएम शिवराज के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस से उन्हें उनके चुनावी क्षेत्र से टिकट की उम्मीद नहीं है। देखना है कांग्रेस में दीपक जोशी का क्या भविष्य रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।